जय हिंद 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिकों के IUPAC नामकरण की विधि तक बता दिया था। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने याद कर लिया होगा। जिसने याद नहीं किया है उसे प्रॉब्लम आने वाली है, जिसने याद कर लिया है उसको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास, कुछ संकुल यौगिक हैं हमारे पास, इनका IUPAC नामकरण करने वाले हैं अपन। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। अभी ये पहले टाइप के लिए हैं। इस टाइप में क्या किया हुआ है, आयनन क्षेत्र इस तरफ लिया हुआ है और उपसंयोजन क्षेत्र इस तरफ लिया हुआ है। आयनन क्षेत्र इधर है, उपसंयोजन क्षेत्र इस तरफ है, यानी आयनन क्षेत्र होगा धनात्मक और उपसंयोजन क्षेत्र हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो उपसंयोजन में IUPAC नामकरण करने की विधि कहती है कि सबसे पहले धनायन तत्पश्चात ऋण आयन का नामकरण किया जाता है। सबसे पहले धनायन तत्पश्चात ऋण आयन का नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये वाले सब इस तरफ आयनन क्षेत्र पूरा धनायन होगा और उपसंयोजन क्षेत्र पूरा ऋण आयन होगा। ठीक है, चलिए उसी के हिसाब से नामकरण करने वाले हैं। तो ये है सबसे पहले धनायन, इसके बाद ऋण आयन का नामकरण। तो बाहर है के को कहते हैं पोटेशियम। के को क्या कहते हैं, पोटेशियम। संख्या जितनी भी लिखी उससे कोई लेना देना नहीं। के का नाम क्या है, पोटेशियम। क्या नाम है, पोटेशियम। पोटेशियम ये हो गया। अब आयनन क्षेत्र का नामकरण मैंने आपको बताया था। आयनन क्षेत्र का नामकरण करने के लिए सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे और ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे रोमन अंकों में। यही था। ठीक है, चलिए उसी के हिसाब से करते हैं। तो अब लिगेंड का नामकरण, यहाँ पर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं इसके साथ, आयरन के साथ। तो ये हो गया पोटेशियम। 6 के लिए शब्द आता है हेक्सा। क्या शब्द आता है, हेक्सा। CN का नाम मैंने आपको लिखवाया है साइनो। साइनो ऋणावेशित लिगेंड है या पूरा ये ऋणावेशित है, तो Fe को लिखा जाएगा फेरेट। क्या लिखा जाएगा, फेरेट। ये सेकंड पर है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 जोड़ दिया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट हो गया। पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट ये हो गया। चलिए अब ऑक्सीकरण संख्या, ये क्या है माइनस और ये क्या है प्लस, तो घट जाएगी। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगी। 6 में से 4 गए, कितने बचेगी, 2 बचेगी हमारे पास। ठीक है, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। सेकेंड आयन, पीछे क्या लिख दिया जाएगा, आयन। ठीक है, तो ये पहला नामकरण हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। 6 में से 4 गए तो 2, वो भी रोमन अंकों में, और पीछे आयन, सेकेंड आयन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका नामकरण के है तो पोटेशियम, यहां पर 4 टेट्रा आयोडो, पोटेशियम टेट्रा आयोडो। Hg को क्या पढ़ा जाएगा, मर्क्यूरेट। नामकरण करते हैं, देखिए तो के है पोटेशियम, के क्या है, पोटेशियम। 4 को कहते हैं टेट्रा आयोडो। आई क्या है, आयोडो। Hg का नाम होगा मर्क्यूरेट। मर्क्यूरेट Hg क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट। और 4 में से 2 चले जाएंगे तो सेकेंड आयन। ठीक है, तो इसका नाम हुआ पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, सेकेंड आयन हो गया। इधर बढ़े अब के पोटेशियम, पोटेशियम 2 हैं तो डाई, CN साइनो, Ag अर्जेंटेट, अर्जेंटेट ऐसे लिखा जाएगा, अर्जेंटेट। और 2 में से 1 गया तो 1, फर्स्ट आयन, फर्स्ट आयन। ठीक है, ये 2 और ये 1, 2 में से 1 गया तो फर्स्ट आयन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 4 है तो पोटेशियम, पोटेशियम 4 है टेट्रा, CN को क्या लिखा जाएगा, साइनो। ये होगा निकिलेट, निकिलेट। और 4 में से 4 गए तो 0 आयन, 0 आयन। ठीक है, अब इसका करें। ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 है तो टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट, और 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, सेकेंड आयन। नाम क्या होगा इसका, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन 4 है तो टेट्रा क्लोरो, हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरो। कॉपर को लिखा जाएगा क्यूप्रेट, क्यूप्रेट। 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे यहाँ पर सेकेंड आयन। तो ये हो गया, इसका नामकरण करें। चलिए ये है के यानी पोटेशियम। 6 हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, और 6 में से 2 घटा दोगे 4 बचेंगे, तो नामकरण होगा के पोटेशियम। पोटेशियम 6 को पढ़ा जाता है हेक्सा Cl क्लोरो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और 6 में से 2 गए तो 2 सेकेंड आयन, सेकेंड आयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब इसमें यह है लिथियम। क्या है? लिथियम। लिथियम, लिथियम 4 को पढ़ते हैं टेट्रा। 4 को क्या पढ़ते हैं? टेट्रा। एच यहाँ पर हाइड्रिडो कहलाता है, हाइड्रिडो होता है, हाइड्रिडो। ठीक है, हाइड्रिडो, ऋणावेशिती है ये, हाइड्रिडो। तो लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो, लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनेट कहलाएगा, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। घटा दे 4 में से 1, लिथियम पे कुछ नहीं, 1 4 में से 1 गया तो 3, थर्ड आयन, थर्ड आयन। ठीक है, इसका नामकरण करें तो ये है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, और 6 में से 3 घटाएंगे 3, क्या नाम होगा इसका? पोटेशियम। 6 है तो हेक्सा, Cn है तो साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो, Fe फेरेट, फेरेट। और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, थर्ड आयन। ठीक है, लिख लेना आप लोग आयन। इसका नामकरण करें, इधर यहाँ पर इसका नामकरण करें। सोडियम, Na क्या है यहाँ पर? सोडियम। Na क्या है? सोडियम। 4 को टेट्रा, 4 को क्या पढ़ेंगे? टेट्रा। ये 4 है, 4 को क्या पढ़ेंगे? टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। Pt यानी प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और 4 में से 2 घटाओगे 2, सेकेंड आयन, सेकेंड आयन। ठीक है, चलिए अब इसका नामकरण करें। के है पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम 4 है तो टेट्रा। F है फ्लोरो, F क्या है? फ्लोरो, नामकरण बताया हुआ है मैंने, आपको लिखवाया हुआ है। पोटेशियम टेट्रा फ्लोरो। बी बोरान, बोरान को पढ़ेंगे बोरेट, बोरान को क्या पढ़ेंगे? बोरेट। ठीक है, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, थर्ड आयन, थर्ड आयन लिख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। इसमें Na है सोडियम, Na क्या है? सोडियम, Na है सोडियम। 6 हैं तो हेक्सा, 6 है तो हेक्सा। F फ्लोरो, फ्लोरो, F है तो फ्लोरो। ठीक है, Si सिलिकॉन को क्या पढ़ा जाएगा? सिलिकेट, सिलिकेट, सिलिकेट। और 6 में से 2 घटाओगे तो बचेंगे 4, फोर्थ आयन, फोर्थ आयन। ठीक है, चलिए अब इधर करें तो ये Hg मर्क्यूरी, Hg क्या है? मर्क्यूरी, Hg मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। 4 है, 4 को पढ़ा जाएगा टेट्रा। Cn थायोसाइनो है, थायोसाइनो लिखवाया हुआ है मैंने आपको, थायोसाइनो। CO कोबाल्ट है तो इसे लिखा जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। क्या लिखा जाएगा? कोबाल्टेट। ठीक है, कोबाल्टेट। और 4 में से ये 1 घटाओगे तो थर्ड, 3 बचेंगे यानी थर्ड आयन, थर्ड आयन। ठीक है, ये हो गया इस तरफ वालों का नामकरण। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बहुत सिंपल से हैं, आप लोग 1-2 बार देखोगे नहीं, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इधर पहुंचते हैं।